नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। आप अक्सर नेताओं को बोलते हुए सुनते होंगे कि पार्टी के सिंबल पर बटन दबाएं और उन्हें जिताएं। आखिर कोई भी राजनीतिक दल प्रत्याशी के नाम के साथ साथ पार्टी के सिंबल पर अधिक जोर क्यों देता है? क्यों चुनाव चिन्ह की भूमिका इलेक्शन के समय अधिक पड़ जाती है? किसी पार्टी को झाड़ू तो किसी को कमल, पंजा, हाथी, लालटेन चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित होते हैं? आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस चुनावी माहौल में चुनाव चिन्ह के रहस्य की पूरी कहानी। देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, पार्षद या निकाय चुनाव, सभी चुनाव में सिंबल का अधिक महत्व रहता है। इसके पीछे का विशेष कारण है देश का पहला आम चुनाव। दरअसल देश के पहले आम चुनाव के दौरान ये आंकड़े सामने आते हैं कि देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अनपढ़ लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। वोटर्स को समझाया गया कि वो जिस भी पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं, उनके नाम के आगे पार्टी का चिन्ह बना होगा। उसे ही ध्यान में रखते हुए वे ठप्पा लगा सकते हैं। हालांकि देश की आज़ादी के पहले भी चुनाव चिन्ह का प्रचलन था। देश की आज़ादी से पहले मुख्य दो पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी अपने अपने चुनाव चिन्ह थे। दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस पार्टी का सिंबल था और मुस्लिम लीग का आधा चांद और तारा पार्टी सिंबल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की कहानी करीब 200 साल पुरानी है। माना जाता है कि अमेरिका में अलेक्जेंडर हैमिल्टन के नेतृत्व में एक राजनीतिक पार्टी गठित हुई थी। तब उस पार्टी को सबसे पहली बार चुनाव चिन्ह दिया गया था। पार्टी का चुनाव चिन्ह गोलाकार छल्ले जैसा था जिसका रंग काला था। कहा जाता है कि इसी के बाद से राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया चलन में आई। अपने देश भारत की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। पार्टी को मान्यता देना हो या चुनाव कराना हो, इन सब की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। देश में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी हैं। सभी पार्टियों का एक चुनाव चिन्ह है। भारत निर्वाचन आयोग के पास ही ये राइट है कि वो किसी भी दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। मतलब किसी दल का चुनाव चिन्ह कमल, पंजा, पंखा, लालटेन, तीर, हाथी, झाड़ू, ये सब चयन करने का काम खुद निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के पास कई सारे सिंबल होते हैं। आयोग कम से कम रिजर्व में 100 से अधिक सिंबल रखते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल चाहे तो अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह का भी डिमांड कर सकता है। अगर वो सिंबल पहले से किसी को आवंटित नहीं है तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को पार्टी के मनपसंद चिन्ह भी आवंटित कर सकता है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह के भी कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से दो चुनाव चिन्ह होते हैं। एक होता है रिजर्व्ड और एक मुक्त यानी नॉन रिजर्व्ड। इन दोनों में बेसिक फर्क बस इतना है कि रिजर्व्ड सिंबल वो होते हैं जो किसी एक पार्टी के पास होता है, जैसा बीजेपी और कांग्रेस, जबकि मुक्त चुनाव चिन्ह किसी नई पार्टी या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को एक निश्चित समय या एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है। बता दें कि चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कई राजनीतिक पार्टियों ने बदलते समय के साथ चुनाव चिन्ह बदले हैं, जिससे उन्हें फायदा मिला है। इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का पहले आम चुनाव से लेकर साल 1969 तक पार्टी सिंबल दो बैलों की जोड़ी था। फिर बाद में गाय और बछड़ा पार्टी का सिंबल रहा। फिर कांग्रेस ने 1978 में अपने चुनाव चिन्ह को पंजे में बदल दिया। वहीं इधर 1980 में जनसंघ से बने भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल पार्टी के सिंबल के तौर पर मिला। पहले जनसंघ का सिंबल दीपक हुआ करता था। कई मामलों में चुनाव चिन्ह किसी पार्टी के लिए किस्मत बदल देती है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।